अस्सलामुअलैकुम। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। किसी ने पूछा, चलें मैं चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, नताइज आप देख रहे हैं। मैं लास्ट अप्रैल से कह रहा हूँ कि इलेक्शन आपके अप्रैल के करीब हैं। अच्छा, मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं। मेरी वालदा, मेरे वालिदैन का खास कर और सबसे बढ़ के जो मैं बात, मेरे बुजुर्गान की दुआएं। लोग कहते हैं तो खड़ा हो जाओ, वो मेरे पीछे मेरे बड़े हैं। वो मैं नहीं पढ़ना चाहता वो क्या आया, क्या खास करम है। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे और इस दफ़ा वो सारा कह रहे थे हम जीत जाएंगे। मैंने कहा नहीं। आसमान जहांगीर का जब ये फंक्शन हुआ, फिर मैंने तो तिया पांचा कर दिया। मैं कहा कोई बच्चा खड़ा होकर लड़े के तुम लोगों के सामने क्या किया तुम लोगों ने वहां बैठकर। इदारों को इस तरह बिलाइन होने की इजाजत नहीं दे सकते हम। कोई क्यों कहा ये क्या, यानी क्या मतलब जितना मर्जी आपके खिलाफत हो। ये जो वर्दी है ना, ये हमारी शान है, याद रखिएगा। ये पाक फौज की वर्दी जी, इसकी वजह से हम हैं यहां पर। तो कोई उसमें इल्जाम लगाया इसके पीछे दहशतगर्दी है, लानत ऐसे आदमी के ऊपर। मैं तो हमेशा से मुखालिफ रहा हूं आसमान जहांगीर का, इसी वजह से कि इसका एजेंडा कुछ और है। और इस दफा इलेक्शन पे इसीलिए पूरे जोर के साथ लड़ा। और उस रब्बे पाक की इतनी करम नवाजी रही, इतनी करम नवाजी रही कि यही गैंग या ग्रुप, गैंग का लफ्ज माजरत गलती के साथ ना कीजिएगा, ग्रुप का लफ्ज है इस्तेमाल मैं करता हूं। ये सामने आता तो बड़ा नुकसान था जिस तरह बार को इस्तेमाल किया इन लोगों ने, इस ग्रुप ने। दोस्त हैं मेरे, आसन बून को मैंने खुद, मेरा सदर था, मैंने खुद वोट दिया, लेकिन बाद में अफसोस रहा मुझे कि ये एजेंडा कुछ और लेकर चल रहे हैं। ये बार की वेलफेयर के लिए अजहर सिद्दीक साथ खड़ा है। और इलेक्शन से एक दिन पहले सारे बाहर खड़े थे, मैं खुल के मुखालफत कर रहा था इन सब की। तो वहीं से दोस्तों ने पूछा कि इलेक्शन के हवाले से, बल्कि इलेक्शन वाले दिन भी मैंने यहाँ गवाह हैं, हमारे दोस्त अदनान शुजा बहुत से लोग और बैठे हुए थे वहाँ। तो उन्होंने कहा जी 400-450 इलेक्शन जीत रहे हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं, मैंने कहा था 83 से इलेक्शन आ रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक गवाह इस बात के, दोस्त गवाह इस बात के कि 83 वोटों से हम जीत रहे हैं। 83 वोटों से हम जीत रहे हैं। और जो रब की करम नवाजी 87 वोटों से जीते हैं। मैंने कुछ सैकड़ों वोटों का नहीं कहा था। इलेक्शन डे वाले दिन भी ये मैंने बात कही थी। तो ये शुक्र है। आज अगली ख़बर आपके सामने जो बड़ी अहम रखनी है, वो इमरान खान साहब की तरफ से मैंने, इमरान खान वोटर जो है ना उसके लिए का, मियाँ वाली का, यानी 95 का नाम है उनका, मोहम्मद जाबिर अब्बास खान। ये मेरे सामने पिटीशन आप देखते होंगे। और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी मैंने साथ लगाया है। इसमें मैंने नंबर ऑफ़ प्रोविजंस जो है चैलेंज कर दी हैं। मेन प्रोविज़न तो 137 है जो मैंने चैलेंज की है। मैं आपकी आसानी के लिए दोहराता चलूँ ये इशू है क्या, ज़रा समझने के लिए। 62(1)(f) बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। पहले केस 62(1)(f) से कागजात नामजदगी, नॉमिनेशन पेपर में जो भी चीज़ आप डिक्लेयर करते हैं, अगर वो मिस स्टेटमेंट हो, झूठ बोलें आप, तो आप सादिक और अमीन नहीं रहते हैं। और ये मजाक उड़ा रहा, तौबा नौज़बिल्ला, तौबा नौज़बिल्ला। सिराजुल हक साहब ने मजाक, इस अच्छा नहीं लगा मुझे। सारों का इशू नहीं है, सच्चे होने की बात है, ईमानदार होने की बात है। इंसान को सच्चा तो होना चाहिए थोड़ा सा ही। आप यानी हम आका दो जहाँ की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन सन्नत को समझते सच तो बोल सकते हैं ना। तो आज तक जितने केस आता है वो 62(1)(f) पे आता रहा है। नवाज शरीफ, अपना जहांगीर तरीन, इमरान खान साहब की कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं थी। कोशिश होती नहीं इमरान खान साहब को टाइटन करने के लिए, कोई इधर से उधर से, लेकिन रास्ता नहीं मिला। आपके सामने तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, प्रोविडेंट फंडिंग। अच्छा, प्रोविडेंट फंडिंग में मेरा किरदार है एक कि मैं बिनेश फरीदी की तरफ से गया और मैंने उस हद तक मैंने काम ठीक कराया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अब आपके सामने ये बड़ा अहम इशू है, आपके सामने क्या रखना, ये है एनुअल डिक्लेरेशन। और मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में समझाया था कि अजहर सिद्दीक अपनी असासी आज डिक्लेयर करता है 30 जून तक की। अगले साल को कैश पड़ा है, वो ख़रीदता है, बेचता है, वो जितना ख़रीदे बेचे की गाड़ी खरीदी बेची, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। उसने डिक्लेयर करना है कैश।
अगले साल 30 जून को। तो इमरान खान साहब 2018, 2019 या 2019, 2020, 2021 रिटर्नें जमा कराई, सारा कुछ डिक्लेयर कर दिया, कैश फ्लो सारी चीज़ बता दी। लेकिन सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के अंदर है कि 120 दिन के अंदर अंदर आपने be proceeded against for committing the contempt of offense of corrupt practices, where a member submits the statement of assets and liabilities under this section which is found to be false in material, particularly बहुत ज़्यादा, यानी छोटी मोटी बात नहीं, he may within 120 days from the date of submission of the statement be proceeded against for committing the offense of corrupt practices। 120 दिन के अंदर करना है जी 120 दिन लिखा हुआ है। और कहते हैं committing the offense of corrupt practice। अब offense of corrupt practice डिफाइन कहाँ है? वो सेक्शन 167 में डिफाइन है और वहाँ लिखा हुआ है कि वो करप्ट प्रैक्टिस होती क्या है। ब्राइबरी करना, किसी की जगह शख्सियत आप बन जाना, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, ये सब पोलिंग स्टेशन के ऊपर है। वोट डालने से रोकना, वो वोट के कॉन्टेक्स्ट में आना, और या सेक्शन 132 को तोड़ना। तो यहाँ तो नहीं लिखा कि सेक्शन 137 के हवाले से। और ठीक है ना जी। अब इसी तरह से सेक्शन 173 है, मेकिंग और प्रोहिबिटिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेशन। फॉल्स डिक्लेरेशन या आप वो करता है तो वो 137 के तहत बात आते हैं। और करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा 174 में दी हुई है। एनी पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ corrupt practices shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both। अगर वो ऐसा करेगा तो सेक्शन 174 में सज़ा दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? और सेक्शन 190 है कॉग्निजेंस ऑफ ट्रायल। इस्तगासा चलेगा सेशन कोर्ट के पास, और सेशन कोर्ट उस इस्तगासे के बाद लिखा हुआ है द प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन फॉर बीइंग इन्वॉल्वड इन करप्ट प्रैक्टिसेस मे बी इनिशिएटेड अ कंप्लेंट मेड बाय अ पर्सन और बाय अ कमीशन, बट इफ अ कंप्लेंट मेड बाय अ पर्सन प्रूव्स टू बी फॉल्स। ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ 190 के अंदर भी दिया। और यहाँ सेक्शन 232 बड़ा क्लियर है, वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और हैज बीन फाउंड गिल्टी of any corrupt or illegal practices by a tribunal। समझ गए हम बात? या तो ट्राइब्यूनल है, और वो सेक्शन 139 से आगे अगर आप चले जाएं वो ट्राइब्यूनल है, और सारे के सारा वो प्री इलेक्शन प्रोसेस है। अगर वो ट्राइब्यूनल में फिर वही बात आ गई कि ट्राइब्यूनल ने क्या करना है, शहादतें लेनी है, क्रॉस एग्जामिन करना है और फिर डिक्लेयर करना है। वो प्रोसीजर पूरा प्रोवाइडेड है कि उसने कैसे चलना है। तो आप समझ गए इस बात को सामने रखते हुए। फिर होगी सज़ा, और जब सज़ा हो जाए तो सेक्शन 232 कहता है, ठीक है ना जी, बी डिस्क्वालीफाइड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years एज में बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, कि 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन तो 5 साल का लिखा भी नहीं इसके अंदर, और 225 का भी ट्रैक्ट होना है, वो भी आप लोगों के सामने मैंने सारा रख दिया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब तक आर्टिकल 63 में फॉल नहीं करेगा, आर्टिकल 63(1)(p) जो है वो कहता है किसी कानून के तहत, और कानून की मिसाल ना मैंने आपको दी थी कि नैब में सज़ा अलहदा होनी है, और साथ वो कहता है कि उसको 10 साल के लिए नाअहल हो जाएगा जब तब्दील करके 5 साल कर दिया गया। तो यहाँ 232 है, 232 में भी सज़ा का एक प्रोसेस कंप्लीट होना है। वो चाहे वो ट्राइब्यूनल ने करना है। किसने करना है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने, और वो भी प्री इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर है। तो ये जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास अर्जेंट केस के तौर पर लगा है, और मैंने सेक्शन 137 की वारीज़ को चैलेंज किया है। खाली लिख देने से नहीं, कह देने से नहीं, जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा करप्ट प्रैक्टिस का, कह देने से नहीं हो जाएगा। इसका प्रोसीजर पूरा ले डाउन किया हुआ है, तो तब आपने करप्ट प्रैक्टिस की है। ये सेक्शन जो है आइन के आर्टिकल 10A के साथ मुतसादम है। ये इट्स इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डेरोगेशन विद आर्टिकल 10A, 4 and 5 वेयर ऑफ एज वेल। ये पोजीशन मैंने आपके सारे सामने रख दी है। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि या तो सेक्शन पे रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि जब तक वो सज़ा ना हो
तब तक नहीं होगा, वरना ये सेक्शन जो है अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर होगा। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, मुख्तसर रख दी हैं। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।